बहू है या कोलू का बैल। शालिनी बहू, 2 दिन बाद शोनी आ रही है, कमरे की सफाई कर देना और रसोई का सारा सामान बाजार से मंगवा लेना। शरबत की बोतल, आइसक्रीम जमाने के बर्तन भी निकाल लेना। उसे मेरे हाथ की बनी आइसक्रीम बहुत पसंद है। गर्मियों की छुट्टियां ही है जो मुझ बूढ़ी माँ नानी को पूरे साल जिंदा रखने की शक्ति देती है, वरना कुछ लोग तो मुझे चैन से सांस ना लेने दें। कहते हुए बीना जी माला जपने लगी। शालिनी सबका नाश्ता निपटा, बच्चों को खेलने भेज, चाय लेकर रसोई से बैठक की तरफ जाते हुए बोली, माँ जी कल मैं सहारपुर जा रही हूँ, आप और रचना को जो ठीक लगे करती रहना। अपनी बहू की ऐसी दो टूक बात सुन बीना जी का पारा चढ़ गया। क्या बकवास है बड़ी बहू, तुम कब से मायके जाने लगी, वो भी जब घर में बेटी आने वाली है और तुम्हारा मायके शहर से 15 किलोमीटर दूर है। कभी भी चली जाना, मैं कौन सा तुम्हें रोकती हूँ। गुस्से से हाथ नचाते हुए बोली शालिनी। सोफे पर आराम से बैठ सुड़कते हुए बोली, पहली बात मैं आपको पूछ नहीं रही थी, बता रही हूँ कि कल मैं मायके जा रही हूँ, और दूसरी मैंने अपनी सास और ननद रानी के लिए इन 10 सालों में ऐसा क्या ही किया है जो मैं उनके लिए रुकूं। पिछली बार आप और दीदी रचना से यही बोल रहे थे ना। कमरे में बीना जी के पैरों के तले जमीन खिसक गई। हाय, यह क्या हो गया, बड़ी बहू ने सब सुन लिया। 10 साल पहले शालिनी की शादी विकास के साथ हुई। घर में सास ससुर ननद एक देवर रहते थे। उसके ससुर की पुश्तैनी परचून की दुकान घर के पास होने के कारण गोदाम घर में ही था और मसालों की पैकिंग वहीं की जाती। दुकान पुश्तैनी थी, इसीलिए पहले घर की महिलाएं ही ये काम हाथों से करती चली आ रही थीं। दादी सास के बाद सास और ननद मिलकर यह पैकिंग करते, मगर जब से शालिनी घर में बहू बनकर आई, बीना जी ने बड़े लाड से गोदाम के दरवाजे पर रोली हल्दी से उसके हाथों के छाप लगवा बोली, बहू रानी आज से यह सब तेरा, तू ही यहाँ की मालकिन। शालिनी फूली नहीं समाई। एक तरफ जहाँ सास लोग अपनी सत्ता डोलने के डर से बहू को जूते की नोक पर रखती हैं, वहीं उसे घर की रानी की उपाधि मिल गई। पर धीरे धीरे उसकी समझ में आने लगा कि उसे बड़ी चालाकी से घर की सारी जिम्मेदारियां सौंप दी गई। सुबह 4 बजे से उठ मसाले पैक करती। पहले सास और ननद सिखाने आती थी, फिर धीरे धीरे उन्होंने भी आना छोड़ दिया। सारा दिन घर का काम निपटा, फिर रात में 12 बजे तक पैकिंग मशीन से पैकिंग करती। अगर वह मदद करने को बोले तो कहते, ऐसा भी कोई बड़ा काम नहीं है जो तुम कर ना पाओ। कुछ सालों में ननद की शादी हो गई। सारी जिम्मेदारी निभाने के बाद भी उसे कोई प्यार के 2 मीठे बोल नहीं बोलता, उल्टा 4 बातें सुनाकर चला जाता। अब ननद भी मेहमान बनकर आने लगी। काम बढ़ता चला गया। शालिनी खुद मायके ना के बराबर जा पाती। दोनों बच्चों का भी मन करता कि नाना नानी के घर जाए, पर 4 दिन रुक वापस आ जाती, क्योंकि दुकान पर स्टॉक खत्म होने की नौबत आ जाती। ऐसे ही वक्त बीता। देवर की शादी हो गई। देवरानी की आते ही सबके सुर बदल गए। अब सासू माँ उसे कहती, नई बहू है, उसके खेलने खाने के दिन है, सब सीख जाएगी। बोल रसोई और गोदाम में पैकिंग के लिए जाने से रोक देती। देवरानी भी चालाक निकली। उसने शालिनी का सुबह 4 बजे से रात 12 बजे तक का शेड्यूल अच्छे से समझ लिया और सोचा, इस काम के जाल में फंसी तो कभी निकल नहीं पाऊंगी। इसीलिए वह सास के आसपास चमचागिरी करती, अपने मायके से साड़ी गहने लाकर देती, मीठी मीठी बातें करती, उनके आगे पीछे घूमती रहती। कभी पैर दबाने मालिश के नाम पर कोई रसोई में कदम नहीं रखती। उसकी चालाकियां शालिनी सब समझ रही थी, पर पहले से ही घर, पति, बच्चे, दुकान की जिम्मेदारियां संभाल रही थी जो अचानक नहीं छोड़ी जा सकती थी। और यही सोच बर्दाश्त करती कि देवरानी काम में हाथ आज नहीं तो कल बटा देगी। हद तो तब हो गई जब सोनी पिछली बार मायके आई। पूरा समय नई भाभी के पीछे पीछे
डोलती रही, जिसका फ़ायदा उसने काम से बचने के लिए उठाया। रचना बोली, दीदी चलो मैं आपको बाज़ार घुमा लाती हूँ। तो कभी उसने पार्लर, सिनेमा घुमाने निकल जाती। सोनी के बच्चों की जिम्मेदारी शालिनी पर छोड़ सास, देवरानी, ननद तीनों रोज कहीं न कहीं सैर सपाटे पर निकल पड़ती। एक बार झूठे मुंह नहीं पूछती कि तुम चलोगी क्या, आखिर घर की मालकिन है वो, घर छोड़ कैसे चल देगी, इसीलिए पूछना ही क्यों। सास को ऐसा लगता शालिनी सोचती मालकिन मालकिन कहकर नौकर चौकीदार से कुछ ज़्यादा हैसियत नहीं रखती है वो। ननद सोनी जाने के लिए बैग लगा रही थी। सास और रचना भी कमरे में बैठी थी। तभी रचना, दीदी यह लीजिए साड़ियाँ आपके लिए और जीजा जी के लिए पैंट शर्ट पीस, बच्चों के लिए खिलौने और लिफाफे, इतना उपहार देख। सोनी बोली, माँ एक हमारी छोटी बहू है, मेरा कितना ख्याल रखती है, एक वो बड़ी भाभी है जिसने कभी मेरे लिए ऐसा कुछ नहीं किया जिससे ननद को लगे हमारी खातिरदारी हो रही। भाभी तो बस हमेशा मुंह लटकाए रसोई में लगी रहती हैं, जैसे कि कोई पहाड़ सर पर टूट पड़ा हो। हमारा आना उन्हें तकलीफ से भर देता है। तब साथ वीना जी बोली, अब क्या करे बेटा, हर इंसान एक जैसा नहीं होता। बड़ी बहू रूखे स्वभाव की है, पर हमें खुश होना चाहिए। तुम्हारी छोटी भाभी बहुत अच्छी है। बाहर चाय की ट्रे लेकर खड़ी शालिनी वापस रसोई की तरफ चल दी और सोची, वाह, इतने सालों की तपस्या और सेवा का ये फल मिला। साथ मुझे घर दुकान के नाम पर जिम्मेदारी पकड़ा दी। सुबह से रात तक काम करती रही, हर बार खुद अकेले चली जाती। दोनों माँ बेटी, मैं कहती तो बोलती घर खाली हो जाएगा, तुम नहीं जा सकती। रही लेन देन की बात, तो अपनी बेटी को देने के लिए विकास से पैसे लेती और सबसे कहती, घर में तेरा मेरा क्या होता है, जो देना है बेटी को मैं दूंगी। जिसके चलते नाम हमेशा सास का हो जाता और भाभी कुछ नहीं देती। यही सोच आज ननद सोनी बदनाम कर रही है शालिनी। विकास की आवाज़ से उसकी तंद्रा टूटी। कल ड्राइवर सुबह आ जाएगा, तैयार रहना। दुकान से लौटते हुए मैंने बुकिंग कर दी। तपाक से बीना जी बोली, बेटा ये कैसे जा सकती है, दुकान का काम अटक जाएगा और तेरी बहन सोनी आ रही है तो रसोई कौन संभालेगा। माँ बस बहुत हुआ, ऐसे तो शालिनी कभी मायके जा ही नहीं पाएगी और ये घर की बहू है या कोल्हू का बैल जो हमेशा जोता ही जाएगा। ये अपनी मर्जी का कोई काम नहीं करेगी, ये बहू है तुम्हारी, इसकी कदर करो। दुकान का काम नौकर देख लेगा और सोनी के साथ आप तो हो, सब मिलजुल कर कर लेना। जब एक अकेली शालिनी सब घर के काम के साथ दुकान संभाल सकती है तो आप चार हाथ सिर्फ रसोई नहीं बना सकते। आज अपने बेटे के मुंह से पत्नी का पक्ष सुन बीना जी को करंट लग गया। वो जड़वत होकर बहू को देख रही थी। शायद उनका बहू को इतना दबाना और बुराई करना उनको भारी पड़ गया। शालिनी चाय खत्म कर कमरे की तरफ जा रही थी, पर उसकी आंखें अपनी सास को देख मानो कह रही थी, 100 सुनार की एक लुहार की। धन्यवाद दोस्तों।